वेलकम बैक टू VUHS लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लैब्स जो हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इन लैब्स का बेसिकली मकसद ये है कि आपके थ्योरेटिकल पार्ट और आपका प्रैक्टिकल पार्ट मैं दोनों को कवर अप करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। आपने वीडियोस को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करनी वीडियो। और आज जो है इंशाल्लाह इन कमिंग डेज़ में हम इस प्लेलिस्ट को मुकम्मल कर लेंगे। वीओ की सर्विसेज के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम LMS हैंडलिंग वगैरह और अगर लैंग्वेजेस आपने सेपरेट से सीखनी है तो आप जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी हम करते हैं और अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन वगैरह लेनी हो CS619 जिनका नेक्स्ट सेमेस्टर प्रोजेक्ट है वो भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो है आप हमसे इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते हैं CS एंड मैथ सब्जेक्ट की। अब हम स्टार्ट करते हैं। लैब नंबर 6 है बेसिकली हमारी, इसमें हमने C लैंग्वेज का एक प्रोग्राम राइट करना है और उसमें हमने राउंड रॉबिन जो है वो टेक्निक यूज़ करनी है। राउंड रॉबिन टेक्निक में बेसिकली टाइम स्लाइस, उसको हम टाइम क्वांटम भी बोलते हैं, वो हर प्रोसेस के लिए गिवन होता है और हर प्रोसेस जो है वो मेमोरी में उतनी ही जितना हमें टाइम क्वांटम गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास रन होता है। हमारे पास इस प्रोग्राम में प्रोसेसेस गिवन है, इसके साथ उनके कुछ ब्रस्ट टाइम, CPU ब्रस्ट टाइम जो है वो गिवन है। हमने इसमें वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम जो है हमने हर प्रोसेस के रिलेटेड हमने फाइंड करना है और इसके अलावा हमने कैलकुलेट करना है एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। इनकी वैल्यूज़ को जो है हमने कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है हमने डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास प्रोसेस गिवन है P0, P1, P2। उनके ब्रस्ट टाइम हमारे पास वो कितना टाइम जो है यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम करेंगे मेमोरी में वो हमारे पास गिवन है। P0 हमारे पास 12 टाइम कंज्यूम करेगा यूनिट टाइम, P1 जो है 9 यूनिट टाइम और P2 जो है हमारे पास 4 यूनिट ऑफ टाइम और P3 जो है वो हमारे पास 6 यूनिट ऑफ टाइम जो है वो कंज्यूम करेगा। अब इसकी जो हमारे पास सीक्वेंस है वो हमारे पास बेसिकली P0, P1, P2, P3 इस तरह से सीक्वेंस वाइज है। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम क्वांटम टाइम स्लाइस हमारे पास 5 यूनिट्स गिवन है। अब P0 बेसिकली अगर हम इसको एरे हम ड्रॉ करें, ठीक है, ऐसे आपको सही से एक्सप्लेन होगा। ठीक है, यहाँ पे है हमारा P0, यहाँ पे है P1, P2 और P3 इस तरह से। ठीक है, P0 है हमारे पास इसका है हमारे पास 12, ठीक है, ब्रस्ट टाइम, और हमारे पास टाइम क्वांटम जो है वो 5 यूनिट्स ऑफ टाइम जो है वो गिवन है। अब P0 हमारे पास रन होगा तो 0 to 5, ठीक है, 5 यूनिट ऑफ टाइम जो है ये हमारे पास रन होगा। अब यहाँ पे ब्रस्ट टाइम था इसका 12, ठीक है, जब उसमें से हम 5 लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना ब्रस्ट टाइम रिमेनिंग रहेगा, 7। ठीक है, अब हमने 0 to 5, P0 जो है हमारे पास 0 to 5 तक जो है हमारे पास रन हुआ है। अब उसके बाद हमारे पास बारी आ गई नेक्स्ट P1 की। ठीक है, उसका आप देखें हमारे पास 9 है। ठीक है, अब वो रन होगा, ठीक है, 5 to 10, हमने 5 क्वांटम जो है इसको हमने रन करवाया P1 को। ठीक है, अब इसमें से हम 5 जो है वो लेस करेंगे, 6, 7, 8, 9, हमारे पास 4 जो है वो हमारे पास अभी भी ब्रस्ट टाइम इसका रिमेनिंग है। ठीक है, P1, फिर उसके बाद P2 की जो है हमारे पास टर्न आएगी, उसका है जी हमारे पास 4। हमारे पास टाइम यूनिट जो था वो हमारे पास 5 था। अब ये जो है हमारे पास 4 टाइम के लिए हमारे पास रन होगा, ये 5 के लिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये 4 है, हमारे पास कम है तो हम 5 तक इसको यूनिट ऑफ टाइम इसको रन नहीं करेंगे, बेसिकली हम इसको 4 तक ही करेंगे। अब 0, 5, 10 और अब हमारे पास 10 से 4 टाइम तक यूनिट ऑफ टाइम तक हम इसको रन करेंगे, हमारे पास 14 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टर्न आएगी P3 की, जिसका हमारे पास जो है 6 है। अब ये 5 जो है हमारे पास हो जाएंगे तो हमारे पास 1 जो है वो रिमेनिंग रहेगा, 14 + 5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, इसी तरह ही सेम हमारे पास हम इनको कंप्लीट करेंगे, 7 को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम अगेन 4 को करेंगे, P0
अगेन हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह उस वक्त तक ये एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक हमारे पास टाइम क्वांटम जो है वो हमारे पास प्रोसेसेस जो हैं वो हमारे पास उनका ब्रस्ट टाइम 0 नहीं हो जाता। बेसिकली उस वक्त तक जो है ये एग्जीक्यूट होते रहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये इसकी आउटपुट इस तरह से शो होगी। टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम हमने शो करवाना था। अब हम सोल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज़ लगाई हैं, इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरीज़ में ऐड की है, जो कि प्रिंट एफ फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करने के लिए होती है। फिर हमारा इंट मेन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम हमारी स्टार्ट हुई है। इंट n इक्वल टू 4, लाइक ये जो है हमारी प्रोसेसेस की काउंट है कि हमने n जो है उसको 4 से इंशलाइज करवाए। फिर हमारे पास वेरिएबल इंशलाइज करवाए, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम, जो कि दोनों हमारे पास 0 थे। फिर उसके बाद हमने टाइम स्लाइस जो है वो हमारे पास 5 थी। फिर बेसिकली यहाँ पे हमने डिक्लेयर करवाए हैं टी स्लाइस, टाइम स्लाइस, बी टाइम, मीन, बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और काउंट। लाइक इनको काउंट करने के लिए हमने काउंट का वेरिएबल जो है वो यूज़ किया। और यहाँ पे 4 जो है वो हमने इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमारे पास टोटल प्रोसेसेस 4 थे, तो उसके इंडेक्सेस हमने 4 जो है एरे जो है यहाँ पे हमने डिक्लेयर करवाई है। फिर उसके बाद इनके ब्रस्ट टाइम के लिए जो है एरे 0 का ब्रस्ट टाइम 12 था, एरे 1 का ब्रस्ट टाइम जो था वो 9 था। ठीक है, इस तरह P0, P1, P2, P3 प्रोसेसेस के ब्रस्ट टाइम हमने इस तरह से जो है डिक्लेयर करवा लिए। अब उसके बाद इंट वैल्यू 4 है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे लूप अप्लाई हुआ है, फॉर का लूप। इंट हमने डेटा टाइप लिखी है। फिर उसके बाद i इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद ये जो है टाइम क्वांटम से जो है कंपेयर होता जाएगा और हमारा जो है i में हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। काउंट i इक्वल टू 0, वैल्यू इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो है हमारे पास वेरिएबल काउंट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, उसको हमने 0 से इंशलाइज करवा लिया। ठीक है, फिर हमने इंट फ्लैग जो है फ्लैग को डिक्लेयर किया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास काउंटर हमने अप्लाई किया है और उसको 0 से इंशलाइज किया। अब नेक्स्ट हमारे पास डू वाइल लूप जो है यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। फ्लैग को हमने 0 से इंशलाइज करवाया है। अगेन हमने फॉर लूप लगाया है। अगर हमारे पास ब्रस्ट टाइम जो है हमारे पास टाइम स्लाइस ग्रेटर आता है ब्रस्ट टाइम से, या फिर ब्रस्ट टाइम जो है इक्वल 0 आता है। ठीक है, टाइम स्लाइस जो है हमारे पास इक्वल है ब्रस्ट टाइम के। ठीक है, नेक्स्ट जो है एल्स पार्ट में अगर ये कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू नहीं होती, ठीक है, इनमें से कोई भी कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं होती, तो हमारे पास एल्स पार्ट में प्रोग्राम जो है वो मूव हो जाएगा टाइम स्लाइस इक्वल टू टाइम स्लाइस। ठीक है, फॉर का अगेन यहाँ पे हमने सेकेंड लूप अप्लाई की है, j इक्वल टू 0, j ग्रेटर दैन टाइम स्लाइस। ये जो बेसिकली मैंने आपको ऊपर बताया था ना, ये बेसिकली हम इसी को ही नीचे ना अप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, इंट j इक्वल टू 0, j ग्रेटर दैन टाइम स्लाइस। अगर हमारे पास लूप जो है वो हमारे पास टाइम स्लाइस ग्रेटर आता है तो j में जो है हम ऐड करवा देंगे। नेक्स्ट जो है इसी तरह हम डिक्रीमेंट भी साथ करवाते जाएंगे, इंक्रीमेंट भी करवाते जाएंगे। और टाइम स्लाइस इक्वल टू ब्रस्ट टाइम, और अगेन हम लूप जो है हम अप्लाई करते हैं, काउंटर वगैरह हमने अप्लाई किया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हमने अगेन लूप लगाई है। ठीक है, अगर हमारे पास ब्रस्ट टाइम जो है वो 0 के इक्वल नहीं आता तो फ्लैग को सेट कर दो 1 पे। एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो वैल्यू i इक्वल टू 1 जो है हम वैल्यू इंडेक्स i पे जो है उसको 1 असाइन कर देंगे। इसी तरह हमारे पास फ्लैग नॉट इक्वल टू 0 अगर हमारे पास आता है तो हमने ये ब्रस्ट टाइम वगैरह हमने अगेन डिक्लेयर करवाए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर लूप हमने लगाया है। हमारे पास वेटिंग टाइम का जो है हमारे पास फार्मूला होता है कि काउंट माइनस ब्रस्ट टाइम। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला, ये आपने फार्मूलाज याद रखने हैं, ये MCQs में पूछते हैं। अब हमने लूप जो है वो हमने डिस्प्ले करवाना है जिसमें हम टर्न अराउंड टाइम जो है हर प्रोसेस के लिए गिवन करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये हमने लूप अप्लाई की है और इस लाइन के थ्रू जो है हमारे पास
इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो है हमारे पास टर्न अराउंड टाइम जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, हमने डिस्प्ले करवाना है वेटिंग टाइम हर प्रोसेस के लिए। उसके लिए हमारे पास इतना सा कोड है, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। अब हमारे पास है लूप अप्लाई करनी है कैलकुलेट एवरेज टाइम के लिए, ठीक है। फिर हमने ये लूप जो है वो अप्लाई की है। ये आपने फार्मूलाज याद रखने हैं। एवरेज वेटिंग टाइम हमारे पास होता है एवरेज वेटिंग टाइम प्लस वेटिंग टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमने लूप अप्लाई किया एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए, ठीक है। आपको पेपर में कोई भी आपको दे सकते हैं कि टर्न अराउंड टाइम के लिए आपने जो है इतना सा कोड लिखना है, तो आपको ये कमेंट गिवन होगा, पूरा प्रोग्राम आपके पास राइट होगा, जस्ट ये चीज़ मिसिंग होगी तो आपने जस्ट राइट कर देना होगा, ठीक है। कोई भी आ सकता है इसमें से। फिर आपने प्रिंट एफ की कमांड जो है आपने यूज़ करनी है प्रिंट करवाने के लिए, और इस तरह आपका प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। सो दैट्स दी लैब नंबर 6। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।